हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पॉटलाइट। अगर चैनल पे नए हो और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो पहले मैं फॉर्मेलिटीज़ कर लेता हूँ। जो लोग सिर्फ स्टॉक का नाम जानने के लिए आए हैं वो यहीं से निकल जाए, उनका डर उन्हीं को मुबारक। तो स्टॉक का नाम है एमटार टेक। और यहाँ से अभी जो लोग जेन्युइनली वीडियो को देखना चाहते हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि अभी हम देखते हैं Q3 के रिज़ल्ट आए हैं। तो ये रिज़ल्ट्स होते क्या है एग्जैक्टली तो रिज़ल्ट्स होते हैं जो पास्ट क्वार्टर रहता है कंपनी का। तो वो पास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया ये हम इस रिज़ल्ट से जानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पिछले 3 महीने का रिज़ल्ट होता है। तो बाज़ार क्या करता है कि ये जो पास्ट के रिज़ल्ट होते हैं वो देखते हैं और एज्यूम करता है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ऐसे ऐसे काम किया, ये होते हैं एक रिज़ल्ट। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका इस बात से काम नहीं चलता। वो फ्यूचर की सोचने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनको दूसरे लोगों का पैसा मैनेज करना पड़ता है, जो बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, वो ये पिछले क्वार्टर का जो ये हम आज रिजल्ट देख रहे हैं वो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया होता है कि ये कंपनी ऐसा काम करने वाली है। तो बाज़ार हमेशा फ्यूचर में ही चलता है। जैसे कि ये जो इस क्वार्टर के रिजल्ट आए वो उन्होंने पहले ही एंटिसिपेट कर लिए थे और वो जो गिरावट होने वाली थी वो हो चुकी थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आते हैं वो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट अच्छे आते हैं लेकिन अगले दिन ही स्टॉक गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जिन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि रिज़ल्ट ऐसे आने वाले हैं, लेकिन वो उस रिज़ल्ट से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, इसीलिए वो अपने पोजीशन कम कर लेते। कई बार रिज़ल्ट बुरे आने के बावजूद भी कंपनी का शेयर प्राइस हमें अब दिखता है। तो ये सब शॉर्ट टर्म के खेल होते हैं, तो इनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो जैसे सोचते हैं वैसा ही हमें सोचना चाहिए। तो उसी की हम बात करेंगे। तो आपको अगर मैं एक प्रश्न पूछूँ कि जैसे कि अभी हमारे जो करंट गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ को दे रही है, तो आप सभी के ही मन में एक ही आंसर आया होगा, वो है क्लीन एनर्जी। तो अभी पूरी दुनिया ही क्लीन एनर्जी की तरफ अपने पैर पसार रही है। और एक सेक्टर है जो कि इंडिया अपने फ्यूचर में बहुत ही ग्रो करने वाला है, जो कि है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया मेक इन इंडिया की वजह से बहुत ही अच्छा खासा योगदान इंडिया का भी रहने वाला है। तो हमें फ्यूचर की बात करनी है तो ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो कि फ्यूचर में इस सेक्टर में काम करने वाले। तो वैसा ही एक स्टॉक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये जो कंपनी है वो डिफेंस में भी काम करती है। तो आपको पता ही होगा नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी नारा दिया है कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। तो अगर डिफेंस में अच्छा काम होगा और भारतीय कंपनीज एक्सपोर्ट करने लगती है तो इस कंपनियों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब हम अपनी करेंसी से दूसरी करेंसी में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर वो, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट इंडियन कंपनी को होता है और मुंह बोले दाम पर अदर्स कंपनी बाय करने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है स्पेस। तो आपको पता ही होगा जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, वो सारे जैसे कि इलॉन मस्क आप बोल सकते हो या फिर जेफ बेजोस, वो भी स्पेस के ही बारे में अभी सोच रहे हैं। यूँ ही नहीं, इलॉन मस्क इतना बड़ा स्पेस एक्स कंपनी खड़ा किया है। तो स्पेस इंडस्ट्री में भी इंडिया भी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इसका भी फ़ायदा इस कंपनी को भविष्य में ज़रूर होगा। और क्लीन एनर्जी जैसे कि आप देख सकते हो अभी सभी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही छाए हुए हैं और उसी के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन भी छाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कंपनी क्लीन एनर्जी में भी अपने महारत हासिल करके रखी है। तो ऐसे ही डाइवर्सिफाइड कंपनी एमटार टेक आप बोल सकते हो। इसका एमटार टेक इन सारे के सारे सेक्टर में अकेली कंपनी है जो कि इतना अच्छी तरीके से काम करती है। अगर एमटार टेक के बारे में और बोलना चाहिए तो आप उसका पीएनएल देख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रीनर पर एमटार टेक ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं एमटार टेक का मार्केट कैप अभी सिर्फ 5,309 करोड़ है। तो फ्यूचर में हमें बहुत सारी संभावनाएं इस कंपनी में दिखाई देती है। ये जो कंपनी है वो बहुत ही साइज़ से बहुत ही स्मॉल है,
तो इसकी वजह से इसमें जो फ्लैक्चुएशन होते हैं वो भी बहुत ही मैसिव होते हैं। जितना रिटर्न ज़्यादा उतना ही रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें ईयरली, तो आप देख सकोगे जो कि 2011 में मात्र 4 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को होता था, वो अभी 133 करोड़ तक इंक्रीज़ हो चुका है। इसमें भी एक बड़ी बात है, जो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्च 14 में इसका सिर्फ 19 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 15 में सिर्फ 2 और 17 में माइनस में चला गया था। लेकिन जब से इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, वहाँ से आप 2018 से देख सकते हो 32, फिर 54, फिर 58, 83, 94 एंड ट्रेलिंग टू द मंथ 133। तो वहाँ से कंटिन्यूली कंपनी अपने प्रॉफिट में जंप दिखाई दे रही है। अगर रिज़र्व की बात करें तो 531 करोड़ के रिज़र्व भी आप अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। बोरिंग भी 134 करोड़ की है, लेकिन उतनी तो अपने रिज़र्व में भी कंपनी कम कर सकती है वो बोरिंग को। अगर दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं 47% प्रोमोटर के पास है, 3% FIS के पास है, 28% ये तो पब्लिक के पास ही 20.72 है। तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग भी सभी लोगों के पास डिसेंट शेयर होल्डिंग है। एमटार टेक की अगर क्लाइंट की बात करें तो इनके भी क्लाइंट बहुत ही दिग्गज कंपनियां हैं। आप में से सभी लोग उन कंपनियों को जानते ही होंगे। तो आप देख सकते हैं इंडिया की स्पेस कंपनी इसरो, वैसे ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसकी क्लाइंट है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसकी क्लाइंट है, LPSC इसकी क्लाइंट है, राफेल जैसी फ्रांस की कंपनी इसकी क्लाइंट है। आपको पता ही होगा इंडिया ने भी अभी अभी राफेल के जेट्स परचेस किए हैं। ये ब्लूमबर्ग एनर्जी भी इसकी क्लाइंट है। ये ब्लूमबर्ग एनर्जी मेनली अब हाइड्रोजन फ्यूल पे हमें काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसको एमटार टेक इक्विपमेंट सेल करती है। तो ऐसे बड़े बड़े नाम इसके क्लाइंट लिस्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आज से 5 साल या फिर 10 साल आगे की सोचे तो ज़रूर एमटार टेक का रेवेन्यू हमें इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देगा। तो ये थे एमटार टेक की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको नहीं पता होगी। और ऐसे ही कंपनियों के बारे में सिर्फ प्राइस देख के कभी भी अपना फैसला नहीं लेना होता है। कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानना होता है, क्योंकि जब कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होगा तो अगर आपने स्टडी नहीं किया होगा तो आपको डर लगने लगेगा कि अभी कंपनी का क्या होगा। लेकिन जिन्होंने डीपली सभी इंफॉर्मेशन गैदर की होगी उनको कुछ डर नहीं लगता। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक यू।